हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी पे आधारित है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी। आज मैं जो कहानी बता रही हूँ वो एक महिला रहती है, उसके शादीशुदा रहती है, उसके हस्बैंड रहते हैं, वो रहते हैं। उसके पहले से एक लड़का रहता है। लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर उसके एक बच्चे होते हैं जो उसके हस्बैंड के ही रहते हैं। लेकिन उसके हस्बैंड ऐसा बोलता है कि उसका हस्बैंड के एक दोस्त रहता है जो उसके घर आते जाते रहता है। तो वो बोलती है कि वो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि उसी का वो बच्चा है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो उसके हस्बैंड का ही था। और ऐसे करके वो पूरे ढिंढोरा पीट चुकी थी, चारों तरफ चारों बगल ये फैला दी हुई थी। इससे इसकी पत्नी बहुत सारे तंग आ गई थी कि इससे मेरे बारे में ऐसे फैलाया। उसके बाद वो गलत काम करने पे उतर गई थी। उसने क्या कर वो रिश्ता लगाती थी, जैसे होता है ना एक दूसरे का रिश्ता, शादी विवाह कराना, वो सब कामों करती थी। उसके बाद वो जाती थी और बैंक से जो उसके पार्टनर थे वो भी पैसे निकाल के दे देते थे, लेकर घर आ जाती थी। ये सब काम सिर्फ उसकी बहू जानती थी कि घर से काम करते रिश्ते लगाते, लेकिन क्या कर मतलब गलत तरीके से पैसा कमाती, ये सब चीज़ नहीं जानती थी उसकी बहू। और उसके बड़े बेटा का शादी होता है। बहू बहुत अच्छी रहती है, लेकिन बड़ा बेटा बहुत मारपीट करता है, वो अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता है। तो इससे बहुत परेशान रहती थी। तो वो अपनी माँ सास ससुर के साथ वो जब मारपीट करता था तो वो अपने सास के पास भाग के आ जाती थी। इसलिए उसने अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल में चला गया, अपने माँ से दूर हो गया। उसके बाद एक छोटे बेटा था जिसको बोलते थे उसके हस्बैंड नवल। उसके हस्बैंड का नाम था कि नजायज़ है, नवनीत नाम का उसका बेटा था। प्रीत 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 तो वो प्रीत के साथ रहती थी। बाद में एक लड़की का शादी हो वहीं पे पंजाब पे उसके पिंड में उसका रेप हुआ था। वो पुलिस के पास भी कंप्लेन हुआ था, लेकिन तब भी वो प्रीत जो लड़का था वो उस लड़की से शादी कर लेता है, शादी करके ले आता है। तो वो बोलती है कि कितनी सोनी कुड़ी है कि चल मैंने अब मुझे पता चला कि मैंने अपने बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दिए, कि तुमने अच्छा किया कि तुमने इससे शादी कर लिया। उससे थोड़ी ही देर बाद उसके ससुर मतलब उसके पापा आते हैं लड़का को और बोलते हैं तुमने लड़की के बाप भाई से पैसे लेकर शादी करवाई है ना, कि जैसी तुम थी वैसे ही बहू उठा कर लाई है, कि तुम तो बदचलन थी ही, बहू भी वैसे करके बहू को खींच कर घर से बाहर निकालने लगता है। उतने में उसकी सास आती है एक चाकू लेकर और बोलती है कि अभी मेरे घर से निकल जाओ, कि मेरी बहू को छोड़ दो, नहीं तो तुम अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो चला जाता है उस घर से और दोबारा नहीं आता है। उसके बाद वो कभी नहीं आता है। ये सब अकेले अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहने लगता है। एक दिन वैसे ही उसका बेटा अपने ऑफिस जा रहा था। उसके क्लाइंट ज़्यादा नहीं थे, लेकिन तभी अपना घर चल जाता था। उसका खुद का घर था पंजाब में। तो वो जा रहा था, उसके बाद ऑफिस जा रहा था तो उसने अपनी माँ को देखा रास्ते में एक आदमी से बात करते हुए। तो टोटो वाला को बोला है कि तुम थोड़ा रोको। रोकता है तो देखता है पैसे उसको लड़का दे रहा था। और ये उसके बाद थोड़ा देर बात की, उसके बाद गला मिला। तब इसे लगा कि मेरे पापा सही कहते थे कि मेरी माँ बदचलन है और मैं नाजायज़ हूँ। ये चीज़ उसके दिमाग में चलते रहता है। वो टोटो से उतर जाता है, बोलता है तुम चले जाओ। उसके बाद वो जाता है अपने माँ के पास और बोलता है कि चलो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, चलो। वो लड़का आगे आगे भागते हुए जाता है और उसके पीछे पीछे उसकी माँ जाती है, बोलती है क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद जहाँ पे लकड़ी का बहुत सारा जहाँ पे जलावन चिराता है वहाँ पे गया और देखो वहाँ पे उसकी माँ पीछे उसकी खड़ी हो गई। वो डंडा उठाया। उसके बाद फिर उसके कुल्हाड़ी दिख गया। बोला कि मुझे नहीं पता था कि जो पहले जानना चाहिए अभी। उस कुल्हाड़ी उठा के अपनी माँ का गला काट दिया।
गला काट के मार दिया और उसके मुंडी को कहीं पे दफना दिया और मुंडी को लेकर मार्केट में घूमने लगा, हाथ में और एक हाथ में कुल्हाड़ी ऐसे लेकर जाने लगा। एक बच्चे अपने माँ से कुल्फ़ी के लिए ज़िद कर रही थी। उसकी माँ बोलती बहुत गाड़ी चल रहा है रोड पे, ऐसे इतने तेज़ी में मत भागो। वो देखती है आदमी को मुंडी लेकर चलते हुए, वो चिल्ला के भागती है। तब देखता है सब आदमी उसका वीडियो बनाने लगता है कि ये देखो देखो। उसके बाद पुलिस को सब कॉल करता है, पुलिस आता है, उसे पकड़ के हिरासत में ले लेता है। पुलिस बहुत मार पीट करने के बाद भी वो अपना मुंह नहीं खोलता है कि हमने ही मारा, ऐसे करके बहुत करते हैं, नहीं मुंह नहीं खोलते। पुलिस एक एक को कर कर के पूछताछ करते हैं। फिर उसके हस्बैंड बोलते हैं कि जब हमको मारना रहता तो जो भी वो पेट में था तभी मार देता, जब मैं उस टाइम में नहीं मारा तो अब मैं क्यों मारूंगा कि मैंने नहीं मारा। सब ऐसे ही करके सबसे पूछताछ होती, कोई बात ही पता नहीं चलता। फिर उसके एक नौकरानी का पता चलता है कि उसके यहाँ इसका बाप जाता है, उससे इसका रिलेशन है, तो वहाँ पे जाता है तो पता चलता है। तो बोलती है कि हाँ मेरे साथ है, लेकिन हम उनको क्यों मारेंगे, क्योंकि मुझे वो सब काम करने के लिए वो पैसे देते हैं। और ऐसे करके उसके बाद कुछ दिन बाद पता चलता है इसके पिता का भी हत्या हो गया और उसे कुल्हाड़ी से। तो फिर इससे पता चलने लगता है कि अब इसको कौन मारा। तो वो जल्दी ही पकड़ा जाता है। वो नौकरानी का बेटा ही रहता है। नौकरानी का बेटा एक दिन अपनी माँ को उसके साथ देख लेता है। उसकी माँ से जब वो पूछता है कि माँ तुम ये सब करती हो, तो बोलता है कि नहीं बेटा मैं नहीं करता हूँ, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है और मेरे वो गंदे गंदे तस्वीर निकाल के रखे हुआ है और उससे वो मुझे ब्लैकमेल करता है। मैं उसे डिलीट करने के लिए बोलती हूँ तो लेकिन वो डिलीट नहीं करता है। ऐसे करके उसकी माँ उसकी झूठी कहानी सुना देती है। अब उसके बेटे को उसके लिए उसकी नफ़रत पैदा होता है। अब उसे मारने के लिए वो हरदम खोजते रहता है और एक दिन ऐसा होता है कि कुल्हाड़ी लेके जाता है, उसे मार देता है, क्योंकि जिससे लगे कि उसका बेटा ही इसका हत्या किया है। जब पुलिस हिरासत में लेते तो सारी बातों बता देता है। तो और बोलते कि तो हुस्सू बोलता है तुम ही उसकी माँ को मारे। तो बोला नहीं मैं उसकी माँ को तो पहचानता भी नहीं था और मैंने उसकी माँ को नहीं मारा। फिर पुलिस इसके छोटे बेटे को हिरासत में लेता है और बहुत मारता फिरता है। फिर तब वो पूरी कहानी बताता है कि मैंने ऐसे देखा उसे मिलते हुए पैसा, और मैंने जब अकाउंट चेक किया तो मेरी माँ के अकाउंट में बहुत ही ज़्यादा पैसे थे, जो कि मैं सोच में पड़ गया कि इतने इसके अकाउंट में पैसे आए कहाँ से, इसलिए मैंने मार दिया। और सच मेरे पापा कहते थे कि मैं नाजायज़ हूँ, कि मेरी माँ का रहन सहन ठीक नहीं था, इसलिए उसने वो पुलिस को पूरा बात बता के और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस बोला कि तुमने जब ये सब चीज़ जाना तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए, तुम्हें खुद कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो बोलता है कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे नहीं मारना चाहिए, लेकिन मुझे ये सब चीज़ देख कर बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने अपनी माँ को मार कर और फिर मैंने अपने पिंड में वापस चला गया, मतलब अपने गांव में वापस चला गया। तो इस तरह के घटना से आप भी सतर्क रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि कोई नहीं जानता आपके साथ कब क्या हो जाएगा। और आप किसी के साथ फ्रॉड करिएगा तो जब आपकी सच्चाई पता लगेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए इस सब चीज़ों से बचिए और ये सब काम बिल्कुल ना करें। फिर मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो डालती रहूँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें।